आज के गोल्ड सेंट्रल में हमारे मेहमान बहुत खास हैं। हमारे साथ आज जुड़ेंगे केडिया एडवाइजरी के निदेशक अजय केडिया जी। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, गोल्ड पे आपका आउटलुक चलते चलते मैं लेना चाहूँगा। गोल्ड अभी $1800 के आसपास ही है इंटरनेशनल मार्केट में। क्या आपको आउटलुक दिखता है? अगर हम दिवाली तक की बात करें, फेस्टिव सीजन अब शुरू हो जाएगा लगातार, अब रक्षाबंधन और अलग अलग त्यौहार आएंगे, आपको क्या लगता है दिवाली तक क्या भाव दिख सकता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट 2022 जो रहा है वो जियो पॉलिटिकल टेंशंस को लेकर रहा है। चाहे हम रशिया यूक्रेन के वॉर की बात करें, चाहे अभी हम चाइना ताइवान और यूएस के इन्वॉल्वमेंट की बात करें, तो मुझे लगता है कि एक तो यूएस जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है वो बड़ा चंक निकल चुका है। सितंबर में 0.5 के अलावा हाथ में कुछ रह नहीं गया है। इन्फ्लेशन अपनी चरम हाई पे बना हुआ है, रिसेशन का खतरा बना हुआ है, तो ये एक परफेक्ट एनवायरनमेंट है गोल्ड के लिए। अच्छा, हमने पहले ये भी देखा है कि जब भी ऐसे कुछ आसार बनते हैं तो पहले 6 महीने सोना अंडर परफॉर्म करता है, फिर एक बड़ी तेजी लेता है। हम 2008 का उदाहरण करें तो 2008 में भी जब ग्लोबल मंदी स्टार्ट हुई थी जनवरी में, तब हमने देखा 6 महीने तक सोने में भी गिरावट थी, बट 6 महीने के बाद गोल्ड में रैली आई। तो मुझे लगता है अब ऑलमोस्ट 6 महीना हो चुका है फरवरी से अभी तक, और प्राइजेस बढ़ने के लिए तैयार है। तो डॉलर टर्म्स में ईयर एंड तक की बात करें तो मुझे लगता है 1920 से 1950 तक का लेवल देखने मिल सकता है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि प्राइजेस 54 से 54,500 तक का लेवल मिल सकता है। साथ में रुपए पे नजर रखिए, बिकॉज रुपए में जिस दिन से गिरावट बढ़ रही है, नो डाउट 80 पे जाके थमता हुआ नजर आ रहा है। ये भी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक गोल्ड को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा, बट 54 54.5 तक के लेवल हम गोल्ड डोमेस्टिक मार्केट में देख पाएंगे। अजय जी, मुझे अच्छे से याद है लास्ट ईयर जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था तो आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी। आपने कहा था कि गोल्ड में तेजी कभी भी शुभम बहुत छोटी नहीं आती, जब एक बार शुरू होती है तो वो लंबे समय तक चलती है। आपको क्या लगता है ये जो तेजी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये कहाँ तक चल सकती है? आपको लगता है 1950 या 1920 के जो टारगेट आप दे रही है तो दिसंबर तक आ जाएंगे, बट अगला साल भी गोल्ड के लिहाज से अच्छा रहेगा? बिल्कुल। अगर जैसे मैंने पहले कहा, 2008 में भी ऐसा ही मूव हुआ था कि पहले 6 महीने तो सोने में तेजी नहीं आई, बट सितंबर 2008 से अगर आप देखेंगे तो अप्रैल 2011 तक तेजी बनी थी, जो करीबन $650 से लेकर $1920 तक की तेजी थी। ऐसा ही कुछ हाल हमने 2020 में भी देखा था, जब डोमेस्टिक मार्केट में 56,000 का गोल्डन लेवल छुआ था। तो हो सकता है ईयर एंड तक हम 1940-50 का ही लेवल देख रहे हैं। बट अगले 1 डेढ़ साल की बात करें तो आई एम वेरी मच बुलिश के 2150 $2200 तक इंटरनेशनल में, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में 60,000 का लेवल आराम से क्रॉस कर जाएगा। रुपया और बाकी फैक्टर्स भी जो टाइम टू टाइम रिव्यू करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हो सकता है अगले साल से अगर सपोज इंपोर्ट ड्यूटी में कमी आती तो उसका एक असर पड़े। बट ओवरऑल आई एम वेरी मच बुलिश कि अगले 1.5 2 साल, क्योंकि जो एनवायरमेंट इन्फ्लेशन को लेकर जियो पोलिटिकल टेंशन को लेकर बना हुआ है, ये गोल्ड के लिए सपोर्टिव है। बिल्कुल। तो अगर आप अजय जी की सलाह फॉलो करते हैं, अगर वो आप उनकी सलाह पर खरीदते हैं सोना या बेचते हैं सोना, तो उनका कहना है कि ज़मीन पूरी तरह तैयार है, बस टेक ऑफ करने वाले हैं। दिसंबर तक आपको 1950 के आसपास के भाव दिख जाएंगे और अगले साल भी ये तेज़ी जारी रह सकती है। सर, चांदी पर एक छोटा सा सवाल मैं और पूछना चाहूँगा। चांदी पर जैसे उम्मीद की जा रही थी कोविड के दौरान, कोविड से पहले तक चांदी ने वैसा मूव दिखाया नहीं है, सोने से डिफर ही चल रहा है। हम कई बार ये मानते थे कि सोने में तेजी तो चांदी में साथ साथ तेजी आएगी, चांदी ने वैसा ट्रेंड नहीं दिखाया। और मुझे याद है, मैं किसी अखबार में आपका इंटरव्यू पढ़ रहा था, आपने कुछ समय पहले चांदी के लिए बहुत बड़े टारगेट्स भी दिए थे, 1 लाख रुपए के 1 लाख के आसपास का भाव भी आपने दिया था। आपको लगता है वो सारी थ्योरी अभी इंटैक्ट है? बनाए रखें भरोसा? बिल्कुल। देखिए, जो 1 लाख का टारगेट है वो कोई 6 महीने का टारगेट नहीं था, वो करीबन 2 साल से 2.5 साल का हमने ओवरऑल व्यू पकड़ा था। बिकॉज एक चीज समझिए, जब भी सोने में तेजी आती है वो एक कंसर्न्स को लेकर आती है, और जब भी कंसर्न्स होते हैं तो इकोनॉमिकल ग्रोथ जो होती है वो कम रहती है, जिसके चलते चांदी अंडर परफॉर्मिंग रही है अभी तक। जी। लेकिन अगर यहाँ से चांदी चलना, क्योंकि सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर जिस से चांदी का यूज है, माइंस के अंदर भी अभी जो $18 का लेवल मारा है, तो यहाँ जी। पे कहीं ना कहीं जो कॉस्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी माइंस के लिए वो भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर कोई साल 1.5 साल का व्यू लेके चलता है तो चांदी आराम से 1 लाख रुपया क्रॉस कर सकती है। बट ये पेशेंस वाले इन्वेस्टर के लिए है। ज़रूरी है, अगर हम बिल्कुल। आज लेते हैं 10,000 रुपया ऊपर नीचे होता है तो घबराहट से निकल जाए, बेटर है उनको मत, क्योंकि चांदी में वॉल्टिलिटी ज्यादा रहती है। तो मुझे लगता है साल 1.5 साल के व्यू के लिए अगर कोई लेके बैठता है तो बैर मिनिमम 1 लाख रुपया आराम से दिखा देगा। चाहे हम 2011 10 से 11 की बात करें तो चांदी बहुत लेट स्टार्ट हुई थी, बट रैली अब की थी तब हमने देखा था 20,000 से बढ़कर 75,000 का लेवल मारा था। मारा था, तो आई बिल्कुल। थिंक चांदी पूरा ग्राउंड रेडी करके रखी है, बट टाइम थोड़ा ले सकती है।